आंकड़े रख देते हैं सामने। गुजरात असेंबली इलेक्शन 1995 में बीजेपी 121 सीटें जीतती है, कांग्रेस 45। उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की आती है 95 के बाद, तो 77 सीटें आती हैं 2017 के इलेक्शन में और बीजेपी जीतती है 99। लेकिन वहीं जब लोकसभा की बात करें तो पिछले 2 बार से पूरी की पूरी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। 1996 से लेकर आज तक लगातार आपके ऊपर बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। इसका तो सीधा सा मतलब है ना जिग्नेश मेवाणी जी कि बीजेपी जो समझाती है वो जनता को समझ में आता है। आप लोगों का चाहे ये मुस्लिम तुष्टीकरण हो, चाहे आप लोग जो भी वायदे करते हैं, जनता उसको सिरे से खारिज कर रही है और इसको करते हुए 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है। भाजपा आरएसएस जैसे कट्टरपंथी लोगों का तुष्टीकरण करती है, हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलते आए हैं। यही कांग्रेस ने इस देश में आईआईएम बनाए, आईआईटीज बनाए, इसरो खड़ा किया है, सेप्ट यूनिवर्सिटी बनाया है, एनआईडी बनाया है, ये सारे इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं। और ये संसाधनों में सारे जाति और धर्म के लोगों का सही बंटवारा होगा। लेकिन यदि उसमें प्रायोरिटी की बात आती है तो जो गरीब है, श्रमजीवी है, मजदूर है, मजलूम है, पिछड़ा है, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गरीब में तो ऊंची जातियां, नीची जातियां, हर एक धर्म के लोग आ जाएंगे, उनको भी मिलना चाहिए, मुस्लिम तो आएंगे नहीं, उसमें से उनको भी स्कोप है। आपके अध्यक्ष ने क्या गलत बयानी की है जिग्नेश मेवाणी? उनके साथ भी संसाधनों का बंटवारा होगा। आपकी बातों से लग रहा है कि आपके अध्यक्ष जो है वो गलत बोल गए। बिल्कुल ही नहीं। मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, नॉन दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका इस मुल्क के संसाधनों में सही बंटवारा होना चाहिए। मुसलमान नाम लेकर बोला है, बिल्कुल नहीं कहा। अब देख लीजिए दोबारा इस वीडियो को प्ले करिए। मैं कल दोबारा 5 बजे बैठने को तैयार हूं। तो क्या कहना चाहते थे वो? यही कहना चाहते हैं कि इस देश के जो भी संसाधन है, गुजरात के जो भी संसाधन है, जिसमें जो गरीब और मजलूम लोग हैं, उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए। गरीब भाजपा की यही लाइन नहीं है। गरीब सारे शब्द का संसाधन इस्तेमाल ही नहीं किया ना। मुझे लग रहा है कि जगदीश ठाकुर का बयान सुना देते हैं, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास जिग्नेश मेवाणी जी। ठीक है, कंफ्यूजन तुरंत दूर कर देते हैं, कल तक का क्यों इंतजार करना। जगदीश ठाकुर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, एक बार सुन लेते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, इसको लेकर किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया जब मुसलमानों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जगदीश ठाकुर पहुंचे हुए थे। सुनिए। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। आपको बताते चले ये मुसलमानों का कार्यक्रम था, मुस्लिम समुदाय की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर यह बयान उनकी ओर से दिया जाता है। और अध्यक्ष जी यहीं पर नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए मनमोहन सिंह के बयान को भी, जिसको कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, उसके बयान का भी समर्थन करते हुए जगदीश ठाकुर जी यहां पर नजर आए। जिग्नेश मेवाणी जी, कब तक का क्यों इंतजार करना? मुसलमानों का कार्यक्रम था, वहां पर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसका सीधा सा संकेत है, इधर उधर की क्यों बात करना? अरे लेकिन माइनॉरिटी से मतलब पारसी भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है। कितने वोट हैं? भाजपा को क्या तकलीफ है इन सारे समुदायों की ओर थोड़े संसाधन जाए, पूंजीपतियों की ओर संसाधन ना जाए या कम जाए, तो भाजपा को क्या दिक्कत होती है? सारे संसाधन मुसलमानों के पास जाने चाहिए। बिल्कुल ही नहीं। मैं कहा ऐसा कहा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो, सबके बीच में संसाधन डाले जाइए। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वो बार बार पूंजीपतियों का हवाला देकर कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल चाहती नहीं है कि गरीबों की आवाज मजबूत हो। इतनी संसाधनों की चिंता थी तो नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, मालिया जी को सबको रोकना चाहिए था ना। ठीक है, मैं 2 बातें करूंगा। लंच और डिनर मोदी जी उनके साथ बहुत साल पहले तो आप ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, अब जवाब सुन लेते हैं। क्यों नहीं शांत हो पाते भाई? हो गए, शांत हो गए। शब्दों में क्या ताकत नहीं है? क्या शब्दों में ताकत नहीं, घबरा जाते हैं? देखिए, पहले आपने एक बात कही कि जनता नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करती है, भाजपा पे करती है। उसकी वजह है क्योंकि जब चित्रा जी 200 करोड़ टीके मुफ्त में लगते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं। अच्छा, मुसलमान हो टीका लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब 2 साल तक मुफ्त राशन मिलता है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता है। 9 करोड़ गैस के सिलेंडर जाते हैं
तो हर महिला का सशक्तिकरण होता है। जब 11 करोड़ टॉयलेट मिलते हैं तो सबको मिलते हैं, भेदभाव नहीं होता है, ये फर्क है। और इन्होंने कहा हम सबको साथ में लेके चलते हैं। हाँ, 84 के दंगों के जो दोष सिद्ध आरोपी हैं सज्जन कुमार, उनको साथ में लेके आप चले, जगदीश टाइटलर को लेके चले, ये हम जानते हैं। और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं बोला था कि भाई मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, जैन बौद्ध के लिए, पारसी के लिए? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखना है। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जाता है, ये विरोध करते हैं। शाहबानो का जजमेंट आता है, उसको पलट देते हैं। ये है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, और ये सुधरने वाले नहीं है जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। आसिम बकार साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को यानी कि मुसलमानों को खासतौर से लुभाने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप लोग ये मानकर बैठे हुए हैं कि दरअसल वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से डर गई है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से पहले से ही कर रही है तैयारी? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे तो कंफर्म है, और इंशाल्लाह गुजरात में जितने भी हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबलीवाला साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं की देते बहस आपको, बाकी लोगों को इस बात पे, गौरव जी को खाली बात पे याद है कि इस ऑडियो देश की जो संसाधन है उसके ऊपर अल्पसंख्यकों का हक क्यों कह दिया गया? तो आप मुसलमान नाम हटा दीजिए, छोड़कर। अभी मैं देख रहा था किसको कितना 11 लाख करोड़ रुपए देश में माफ किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पूंजीपतियों को। उसमें कितने मुसलमान हैं जिनका आपने माफ कर दिया? न जाने कितने लोग रुपया लेकर भाग गए, कोई 10,000, 20,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भागे जा रहे हैं ले लेकर। उनमें से एक मुसलमान बताइए जो लेकर भाग गया। मुसलमान ने कौन सा गुनाह कर दिया है? आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में से मुसलमान नाम हटा देना चाहिए, बाकी लोगों को रखना चाहिए। संगीत रागी जी लोग भी तो यही चाहते हैं, इनका कहना रहता है कि संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वैसे ही हटा देना चाहिए। मैं आऊंगी सवाल के साथ, लेकिन पहले अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आप भी यही कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सलमान कितने रुपए लेके भागे हैं देश का? विदेश में जो लोग रुपया लेके भागे उन पे बहस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो किसके रिश्तेदार हैं? आप सुबह बता दिया करिए कौन से टॉपिक पर बहस करना है। सुबह मैसेज कर दिया करिए आसिम बकार साहब कि टीवी पर डिबेट कौन से मुद्दे पर होनी चाहिए, MIM क्या चाहती है। पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है, कैसी बातें करते हैं सर आप लोग? नहीं किया जा रहा है, इस पर डिबेट किस पर हो, इसको लेकर आप यहाँ पर एंकर को क्या, आपकी बातों में नहीं उलझते हुए। संगीत रागी जी, आसिम बकार साहब को तो लग रहा है आप लोगों की जुबान बोल रहे हैं, आप लोग तो खुश होते हैं ये कहते हुए कि अल्पसंख्यक तो है नहीं, मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है। और ये जो जगदीश ठाकुर की ओर से कहा गया है उस पर आपकी टिप्पणी। आ रही आसिम बकार साहब, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क थोड़ी दिक्कत कर रहा है, प्लीज उसको तुरंत दुरुस्त कराइए। आसिम बकार साहब आ रही है। देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा। जैसे ही आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक अपनी आइडेंटिटी को लेकर के यदि लड़ाई लड़ेगा तो बहुसंख्यक अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चीजें खत्म होनी चाहिए, और मैं तो अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ हूं। अल्पसंख्यक आयोग होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, मैं सरदार पटेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स था मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे उसे हम माइनॉरिटी और कमजोर अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं। 23% मुस्लिम आबादी थी जिसने भारत पर विभाजन थोप दिया था। आज के दिन में मुस्लिम आबादी 18% के आसपास है, जो 9.6% 1947 में विभाजन के पश्चात रह गया था। तो इस तर्क के आधार पर भी मैं कहना चाहता हूं 200 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं। ये जो बातें जगदीश ठाकुर ने कही हैं, जरा उस पर भी आप, हाँ, मैं उस पर भी मैं जिक्र कर रहा हूं। कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? देखिए, मैं ऐसा इसलिए है, दिक्कत है कि जैसे ही आप ये सब बातें कहते हैं, आप किसके बीच में जाकर के बोल रहे हैं? गुजरात के इलेक्शन में 3 मुसलमानों के खरीदार हो गए हैं। एक आम आदमी पार्टी चली गई है, दूसरा AIM चली गई है, और तीसरा कांग्रेस तो शाश्वत रही है। कांग्रेस को नहीं चाहिए। सुनिए ना, कांग्रेस तो अपनी, मुझे लगता है 13वीं कराने के लिए एकदम उतारू है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस की 13वीं हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि 10% यदि मुसलमानों की वोटों की यदि वो राजनीति करते हैं
तो उसका रिएक्शन हिंदू समाज के अंदर गुजरात में होगा। आप इसे 2017 रोक में नहीं जनेऊ पाएंगे। पहन लिया था तो मुश्किलें खड़ी कर दी थी बीजेपी के लिए। देखिए राहुल गांधी ने उस समय लगा था, कुछ हिंदुओं को लगा था कि वाकई जनेऊधारी हो गया है क्या, लेकिन अब तो वो पूरा खुल गया जब वो जाकर के मौलाना के साथ समझौता कर लिए। बंगाल में चुनाव के समय पता लग गया, ऐन मौके पर भाग जाते हैं। मथुरा और काशी के लिए हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो उनका जनेऊ खुल गया। मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू तुष्टीकरण नहीं करते हैं, मुसलमानों की क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? देखिए, इस देश में आप हिंदू तुष्टीकरण मत कीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण भी मत कीजिए, आप मानवता के लिए सिर्फ काम कीजिए ना। आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपने विभाजन करवा दिया इस देश का, उसके बावजूद भी मुस्लिम तुष्टीकरण से आप बाज नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम मोर देन इक्वल है इस देश में। आप जो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया जाता है, उनकी जो संस्थाओं को चलाने का अधिकार दिया गया है, वो हिंदुओं को नहीं दिया गया है। आप उसका नाजायज आप कहते हैं संगीत रागी जी, वो रात के अंधेरे में जाके कांग्रेस के दफ्तर में क्या जरूरत थी कालिक पोतने की? ये कौन से हिंदुवादी संगठन है जो छिप छिप के चोरी छिपे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वहां पर कालिक लगाते हैं? देखिए, वो कम से कम सरतन से जुदा ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, वो एक सामान्य प्रतीकात्मक ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, उनके साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। आप जरा बताइए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वो वाकया याद कीजिए कि कमलनाथ जाकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के कहते हैं कि भाई आप 90% मुसलमान निकलो तब हम चुनाव जीतते हैं। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाकर कहते हैं हम तो आप ही की पार्टी हैं, और उनको यह सिखाया गया था 2019 चुनाव में कि देखिए आप प्रो हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व लीजिए, क्योंकि हिंदुओं के वोटों को तोड़ने के लिए हम तो आपके साथ हैं, हम मुसलमान तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के वोटों को सॉफ्ट वोटों को तोड़ने के लिए मेरा सवाल भी है जनेऊ पकड़ लीजिए। आपसे सवाल यह है कि 2012 के बाद गुजरात में ही मुसलमानों की वोट भी बीजेपी को मिलने लगे हैं, तो इस बात का डर भी है क्योंकि अब तो MIM दूसरी तरफ आ गई है, आम आदमी पार्टी तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, और वहीं पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है आप लोगों के सामने। तो ये डर है जिसकी वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किसी का डर नहीं है, हम लोग खुलकर लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, एक नूतन नए गुजरात का ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे, सारे जाति और धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, यही इस मुल्क के संविधान की विचारधारा है। और भाजपा के प्रवक्ता को जाते जाते इतना पूछना चाहूंगा, हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन यदि आप सचमुच हिंदू हितों के रखवाले हो तो कोरोना में ABVP, RSS और भाजपा के आपके लोग, आपके पेज प्रमुख के जो रिश्तेदार बन गए, उनको कम से कम 4-5 लाख का कॉम्पेंसेशन जिसकी डिमांड राहुल गांधी कर रहे हैं, दे के दिखलाइए ना।